के साथ संबंध हो। ये मैंने आपको बताया कि भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार पहुंचाना और अब फिर तालिबान की सरकार में हीरोइन को मंगाना। और तीसरी बात है, हमारे देश को पैसा लेकर बेचा जा रहा है। इस बात की पुष्टि भी सत्यपाल मलिक ने कर दी है कि 150 करोड़ रुपए में एक फाइल को पास कराया जा रहा था। ये बात भी आप सब लोगों को गांठ बांधनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करने आया हूं। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश में संवैधानिक पद पर बैठे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा। जब मैं गोवा का राज्यपाल बनाया गया था तो गोवा में भ्रष्टाचार कर रहा था मुख्यमंत्री, इसलिए उसकी पोल खोल की है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इशारे पर भाजपाई जगह जगह शोर शराबा मचा रहे हैं कि किसानों के 3 काले कानून जो हमारे देश में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी नीति के तहत, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत बंधुआ मजदूर बनाने का, मंडी व्यवस्था को खत्म कराने का, और जब फसलें पैदा हो तब जमाखोरी करते समय किसानों को लूटने कर जमाखोरी के बाद देशवासियों को लूटने का जो 3 काले कानून आए, ये बहुत अच्छे कानून बताए जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा ये तीनों काले कानून खराब है। एक बड़ी बात कही है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, आज की तारीख में सरकार कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आज हमारे किसान आंदोलन को 11 महीने हो चुके हैं। हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। और इसमें आपने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, मामले की सुनवाई थी। लखीमपुर खीरी में किस तरीके से हमारे किसानों का नरसंहार किया गया, हमने तब भी सवाल उठा, अब भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है, किसानों का नरसंहार करने वाले को 2-3 दिन की रिमांड पे लिया गया, दोबारा से लिया गया तो उसने कहा मुझे डेंगू हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा मोनू भाई ने अपने बाप के कहने पर, अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इशारे पर किसानों का नरसंहार किया। तो किसानों को नरसंहार करने के लिए अजय मिश्रा की और मोनू मिश्रा की क्या क्या तय चर्चा हुई थी, उसका पोल खोल होना चाहिए। और दूसरा कि जुलाई 2021 में बनाया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, किसको? अजय मिश्रा को। अजय मिश्रा को किसानों का नरसंहार करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर किसने बिठाया? योगी आदित्यनाथ ने बिठाया, अमित शाह ने बिठाया, नरेंद्र मोदी ने बिठाया। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं जो सत्यपाल मलिक ने कही। सत्यपाल मलिक ने कहा जब मैं राज्यपाल था कश्मीर का, तो श्रीनगर से लेकर के 50-100 किलोमीटर दूर तक कहीं भी आतंकवादी नहीं फटकते थे। फिर मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सबके सामने 19 जनवरी 1990 को जब केंद्र में बीपी सिंह जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी, तब आतंकवादियों ने कहा था कश्मीर खाली करने के लिए, और मक्खन लाल बिंद्रू दवा विक्रेता ने कश्मीर में अपनी दुकान बंद नहीं की थी। मैं जनवरी 1990 का जिक्र कर रहा हूं, जबकि लाखों लाख लोगों ने कश्मीर घाटी छोड़ी। और 2021 से पहले धारा 370 हटा करके आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात की गई। 2016 में नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात की गई, और आतंकवादियों को कमर तोड़ने की बात करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये संयोग है कि प्रयोग है। जब केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी 1990 में, तब कश्मीर को खाली कराते हैं आतंकवादी, और 2021 में जब भाजपा की सरकार है तो जो मक्खन लाल बिंद्रू तब नहीं मारे गए थे, उनकी आतंकी हत्या करा देती है। और यही नहीं, वहां एक शिक्षिका जो सिख परिवार से थी, मुस्लिम बच्चों को पाल रही थी, उसकी भी हत्या करवाई जाती है। चुन चुन करके 2-3 दलितों की भी हत्या कराई जाती है। पहली बार हुआ पिछले 35 साल में कश्मीर से मजदूरों को पलायन करना पड़ा। तो यह संयोग है कि प्रयोग है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, दिसंबर 1999 में, दिसंबर 1999 में जब भाजपा गठबंधन की सरकार थी केंद्र में, तब तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में। भारत की जेल में बंद मसूद अजहर और उसके 2 साथी आतंकियों को यहां से कंधार से होते हुए पाकिस्तान पहुंचाया गया। और अब जब वहां तालिबान की सरकार है 2021 में अगस्त के बाद, तो सितंबर में 3000 किलो हेरोइन मंगाया गया। वहां तालिबान की सरकार, यहां भाजपा की सरकार। यह संयोग है कि प्रयोग है। यह बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मेरी बात की पुष्टि होती है। हमारे देश में जिस प्रकार
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत में आरएसएस के इच्छाधारी नाग के रूप में बन चुका है। आतंकवाद जब हमारे देश में संग चाहता है तो आतंकवादी अपना फन उठाते हैं, गोलियां दागते हैं, बम दागते हैं, हत्याएं करते हैं, और जब ये नहीं चाहते हैं तब आतंकवादी हमले बंद कर देते हैं। इनका इच्छाधारी नाग भी बन चुका है और हमारे देश की भाजपा आरएसएस का तालिबानियों के साथ भी संबंध है। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा सत्यपाल मलिक ने कि 150 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा रही थी अनिल अंबानी की कंपनी का ठेके पर साइन करने के लिए। नरेंद्र मोदी बताए, हमारे देश में पिछले 7 दशक से के साथ संबंध हो। ये मैंने आपको बताया कि भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार पहुंचाना और अब फिर तालिबान की सरकार में हीरोइन को मंगाना। और तीसरी बात है, हमारे देश को पैसा लेकर बेचा जा रहा है। इस बात की पुष्टि भी सत्यपाल मलिक ने कर दी है कि 150 करोड़ रुपए में एक फाइल को पास कराया जा रहा था। ये बात भी आप सब लोगों को गांठ बांधनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।